हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, जिसकी इब्तदा आज से 232 साल कबल यानी 2 अप्रैल 1792 को हुई थी। इस वीडियो में हम आपको डॉलर की तारीख के साथ बताएंगे कि डॉलर से पहले अमेरिका में कौन सी करेंसी चलती थी, जबकि डॉलर पर मौजूद अलामत का क्या मतलब है और डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कैसे बनी। इस दिलचस्प मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, जिसे गैर सरकारी तौर पर सोने जैसा मकाम हासिल है, क्योंकि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF के मुताबिक दुनिया भर में मौजूद 62% मालियाती ज़खायर इसी करेंसी में महफूज रखे जाते हैं। दुनिया के तकरीबन 31 ममालिक में या तो अमरीकी डॉलर सरकारी करेंसी के तौर पर राइज है, या फिर इन ममालिक में सरकारी करेंसी का नाम भी डॉलर है, जबकि दीगर 66 ममालिक की करेंसी की कदर का दारोमदार अमरीकी डॉलर से जुड़ा रहता है। गर्ज ये कि शुमाली कोरिया से लेकर साइबेरिया जैसे दूर दराज मकामात तक अमरीकी डॉलर बतौर करेंसी इस्तेमाल होता है। वो डॉलर जिसका आगाज़ आज से ठीक 232 साल कबल 1792 को हुआ था। लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी का नाम डॉलर कैसे पड़ा और यूरोप के एक दूर दराज गाँव से इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये एक दिलचस्प कहानी है, जो आज से 500 साल कबल आज के चीकोस्लोवाकिया नामी मुल्क से शुरू हुई और जिसका क्लाइमेक्स अमेरिका की दूसरी आलमी जंग के बाद होने वाली एक खुफिया मुलाकात पर हुआ, जिसने अमेरिकी करेंसी को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया। अगर कभी आप डॉलर की तारीख के बारे में जानना चाहेंगे तो वहां आपको एक चांदी की कान का भी जिक्र मिलेगा। दरअसल बोहेमिया और सैक्सोनी को तकसीम करने वाले पहाड़ी जंगलात कभी भेड़ों और रीछों की आमाजगाह हुआ करते थे, लेकिन सन 1516 में जब यहाँ चांदी की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ तो इस इलाके की किस्मत बदल गई, जिसका नाम जोखाइम रखा गया। 500 साल कबल डॉलर की इब्तदा जिस मकाम पर हुई, उस मकाम को इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं। मकामी मौर्रिख यारोस्लाव के मुताबिक इस जमाने में यूरोप शहरी रियासतों में बटा हुआ था, जिनके हुक्मरान ताकत और इक़्तिदार की जंग में मसरूफ थे। इस वक्त अपने कंट्रोल को बरकरार रखने का सबसे बेहतरीन तरीका अपनी करेंसी को बनाना था। जोखाइम के हुक्मरान ने भी ऐसा ही किया और मकामी चांदी के सिक्के तैयार करना शुरू कर दिए, जिसका नाम जोखाइम थालर्स पड़ा। जल्द ही ये नाम मजीद मुख्तसर होकर सिर्फ थालर्स यानी सिक्के रह गया। सन 1566 में जोखाइम में चांदी के ज़खायर ख़त्म हो गए, लेकिन इस सिक्के का नाम उस वक़्त तक यूरोप में इतना आम हुआ और मशहूर हो चुका था कि जब जर्मनी की सल्तनत, जिसे इस ज़माने में होली रोमन एम्पायर के नाम से पुकारा जाता है, इस सल्तनत ने मुख्तलिफ मकामी करेंसियों और सिक्कों के लिए एक ही मखसूस हजम और चांदी की किस्म को तय करने का फैसला किया तो पूरा फ़ाल जोखाइम थालर के नाम निकला। ताहम जर्मन सल्तनत में इस सरकारी सिक्के को रेक्स थालर्स का नाम दिया गया। यूरोप के दीगर हुक्मरानों ने भी जर्मन सल्तनत की नकल में सिक्कों का पैमाना तय करना शुरू किया, जिन्हें मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में थालर का नाम डालेर पड़ गया, जबकि आइसलैंड में ये डालोर हो गया। लेकिन डच करेंसी का जो नाम पड़ा वो अदायगी और तलफ़ुज़ में मौजूदा डॉलर से सबसे ज़्यादा करीब था। और यही करेंसी जब 17वीं सदी में नौआबादकारों के साथ शुमाली अमेरिका पहुंची तो सफ़ेद फार्म लोगों ने जल्द ही तमाम चांदी के सिक्कों को डॉलर के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं डॉलर से पहले अमेरिका में कौन सी करेंसी का राज था। जब शुमाली अमेरिका में यूरोप के लोगों ने मुंतकिल होना शुरू किया तो वो अपने साथ सोना और इंग्लिश सिक्के लेकर गए। ताहम ये लोग बहुत अमीर न थे और इनके पास मौजूद सरमाया जल्द ही ख़त्म हो गया। जेनसन गोर्डोन ने अपनी किताब ऑलमाइटी डॉलर एंड द इन्वेंशन ऑफ अमेरिका में लिखा है कि उन लोगों के लिए मकामी आबादी से लेन देन एक मसला बन गया। ताहम जल्द ही उनको मालूम हुआ कि मकामी लोगों के लिए एक सीप बहुत कीमती है, जिसके बदले वो खुराक और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जैसा कि खाले उनसे ख़रीद सकते हैं। ये सीप इतनी बेशकीमत हो गई कि एक कॉलोनी ने 1637 में इसे बाकायदा करेंसी का दर्जा दे दिया। लेन देन के लिए इस वक्त तंबाकू और मकई भी इस्तेमाल हुआ करते थे। ताहम खरीदो फरोख्त के लिए ये पेचीदा निज़ाम काफ़ी मुश्किलों का बाइस बन रहा था। इन मसाइल के हल में शुमाली अमेरिका पर हुकूमत करने वाले बरतानवी भी एक रुकावट थे, जिन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों की बरामद रोक रखी थी और मकामी लोगों को अपने सिक्के तैयार करने की इजाज़त भी नहीं देते थे। ऐसे में हिस्पानवी सिक्के भी बतौर करेंसी इस्तेमाल होने लगे। बरतानिया का यही रवैया बाद में टैक्सों के नफाज समेत शुमाली अमेरिका में बगावत और अलहदगी की वजह बना और 1783 में अमेरिकी कॉलोनियों ने बरतानिया को शिकस्त देकर आज़ादी हासिल कर ली। ताहम इस जंग की वजह तमाम रियासतें माशी बहरान का शिकार हो गई, क्योंकि ये एक तवील और महंगी जंग थी।
ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस ने कागजी करेंसी का इजरा किया, लेकिन जंग के बाद ये कागजी करेंसी बेवकूफ़ थी और जल्द से जल्द नए मुल्क की मईशत को संभालने की ज़रूरत थी। यूं 1785 में अमेरिकी कांग्रेस ने न्यूयॉर्क में एक इजलास के बाद डॉलर को रियासत अमेरिका की सरकारी करेंसी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया, जिसके दस्तावेज इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने तय किया कि एक डॉलर में 100 सेंट होंगे, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान ये एक मुतनाज़ मामला बन गया, क्योंकि रियासतें इस बात पर मुनक़सिम थी कि वफाकी हुकूमत को रियासती मामलात में किस हद तक मुदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए। यूं करेंसी के ऐलान के बावजूद पहला सरकारी टकसाल 1792 में कायम हुआ। मज़ीद 70 साल बाद यानी 1862 में जब अमरीकी खाना जंगी अपने उरूज पर थी, अमरीकी महकमे ख़जाना ने पहली बार बाकायदा कागजी डॉलर छापा जो एक जानब काला और दूसरी जानब सब्ज़ था। इस रंग की वजह वो मखसूस केमिकल थे जिन्हें जालसाजी के रोकथाम के लिए छपाई में इस्तेमाल किया गया था। अब आपको बताते हैं डॉलर में मौजूदा अलामत जो एस के ऊपर एक क्रॉस सी बनी हुई है, इसका मतलब क्या है। अमरीकी डॉलर पर मौजूद अलामत के बारे में मुसन्निफ एटलस शरगट ने एक नावल में लिखा है कि ये कामयाबी सलाहियत इंसानी तख़य्युल की इलामत है और यूनाइटेड स्टेट्स का मुखफ़फ़ है, लेकिन ये वाहिद नज़रिया नहीं। इस इलामत के हवाले से एक और रिवायत ये है कि सबसे पहले जब थालर सिक्के का इजरा हुआ तो उस पर एक मसीह का रास बल खाता सांप नज़र आता था जो एक मजहबी कहानी की जानिब इशारा था, और अमरीकी डॉलर की इलामत भी इसी सिक्के से अख़ज़ की गई। एक और कहानी के मुताबिक ये इलामत हरकुलेस के सतूनों से मुस्तार ली गई जो कदीम यूनानियों के दौर में स्ट्रेट ऑफ जबाल्टर या बाबुल मगरिब के बयान करने की तरफ बतौर इस्तिलाह इस्तेमाल होता था। 18वीं और 19वीं सदी में हिस्पानवी डॉलर पर भी ये सतून इस्तेमाल किए गए थे। ताहम जो कहानी सबसे ज़्यादा मशहूर है उसका ताल्लुक हिस्पानवी सिक्कों से है। इस कहानी के मुताबिक मकामी हिस्पानवियों और सफ़ेद फार्म अमरीकियों के दरमियान तिजारत में 1857 तक पैसों का इस्तेमाल होता था, जिसका पूरा नाम पैसो डी ओचू रियाल्स था। ताहम वक़्त के साथ इस पूरे नाम की जगह सिर्फ अंग्रेज़ी का हर्फ पी और एस इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जो गुजरते वक़्त के साथ मौजूदा शक्ल इख्तियार कर गया। अब आपको बताते हैं डॉलर के साथ जुड़ी आखिरी हकीकत और सबसे बड़ी हकीकत के बारे में कि डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कैसे बना। दूसरी आलमी जंग इख्तिताम पजीर हो रही थी कि इत्तेहादियों को ये नज़र आना शुरू हुआ कि इनकी अपनी मईशत तबाह हो चुकी है। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब बहाली का अमल शुरू होगा तो बैनुल-अक़वामी तजारत किस करेंसी में होगी। उस वक़्त 44 ममालिक के नुमाइंदा 22 दिनों के लिए अमेरिका में बर्टन वर्ड्स कब्जे के माउंटेन वाशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। यहाँ जंग के बाद आलमी मईशत और तजारत के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात हुए। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाह हाल थे, जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद थे। एड कॉनवे अपनी किताब द समिट में लिखते हैं कि 22 दिन तक शदीद सियासी लड़ाई और बहस हुई। इस दौरान दो शख्सियात में दो बदो लड़ाई भी हुई, जिसमें बरतानवी जॉन केन्स एक आलमी करेंसी का तसव्वुर लिए हुए थे, जबकि दूसरी जानब अमरीकी महकमे ख़जाना के हैरी डेक्स्टर थे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमरीकी डॉलर बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद माशी मुश्किल का सामना करते ममालिक को अमरीकी डॉलर में ही कर्ज देंगे। इस वक्त किसने सोचा होगा कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैनुल-अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है जो आज तक कायम है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।